एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, यहाँ पे हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बार सुन लिया ये टर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करना है, बट विदाउट फॉरगेटिंग कि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ये सेम रिसोर्स प्रोवाइड करना है। सो वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स और वी नीड टू ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज। तो उसकी वजह से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में शॉर्ट में हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू डिग डीपर इनटू दिस कंसेप्ट। सो स्टार्टिंग विद दैट, द फर्स्ट थिंग इज द मीनिंग. Sustainable development refers to development process that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their respective needs. आज की जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन को भी रिसोर्स यूज करने का मौका मिलना चाहिए, उनकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, बट यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू। आपको उनके लिए भी रिसोर्स बचा के रखना है। The basic aim of sustainable development is to ensure that the present generation should leave a stock of quality of life for the next generation, which is no less than what we have inherited. Whatever we have been inherited, ठीक है, हमको जो मिला है ऑलरेडी, जो हमारे आगे जो जनरेशन थी वो हमारे लिए छोड़ के गए रिसोर्स, तो सेम चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है। वी हैव टू लीव द क्वालिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है, रिसोर्सेज स्पेशली जो फ्यूचर जनरेशन को आगे जाके काम आएंगे। Environmentalists have used the term sustainability in an attempt to clarify the desired balance between the economic growth on one hand and environmental preservation on the other hand. Environmentalists क्या बोल रहे हैं? आपको क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है एक साइड पे, बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर एंड यू ऑल्सो नीड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज, for economists, a development path is sustainable if the stock of overall capital assets remains constant or rises over time. Economists भी क्या बोलते हैं कि ग्रोथ तभी अच्छी लगती है, the growth is sustainable तब होती है जब आप क्या करते हो, आप स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ओवरऑल स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, या तो आप उनका असेट, जो असेट है वो रिमेनिंग, इट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट और इट इज राइजिंग ओवर द टाइम, या तो वो बढ़ जाए या तो वो जितना है उतना रहे। The term sustainable development has its origin in the International Union for the Conservation of Natural Resources, that is IUCN, in 1980 World Commission Strategy Report. ये उसी टाइम पे ये वर्ड हमारे सामने आया था। Sustainable development is a development which will allow all the future generation to have a potential average quality of life that is at least as high as what is being enjoyed by the current generation. करंट जनरेशन को जो फैसिलिटीज, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, उनको भी सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट meets the basic needs, that is employment, food, energy, water, housing of all the people, particularly the poor people, ठीक है, ensures the growth of agriculture, manufacturing and service sector to meet these needs. क्या करना है हमें? पहले तो हमें लोगों की नीड्स को मीट करना है, बट कैसे होगा? वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में ही होगा। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। और स्पेशली हमें किसकी नीड्स को मीट करना है? पुअर पीपल। क्या क्या मीट करना है? एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सबके पास में, सबको बेसिक फूड मिलना चाहिए, एनर्जी दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और ये सब अवेलेबल होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सबको अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ sustainable development aims, what is aim at? That sustainable and equitable use of resources to meet the needs of present and future generation without causing damage to environment. क्या बोला जा रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से आपको ऐसे यूज करना है रिसोर्स कि आप किसी के लिए भी हार्म नहीं करो, ना आप एनवायरमेंट को हार्म करो, प्लस आपको ऐसे यूज करना है कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के चल सको रिसोर्स को। To prevent further damage to our life support systems and to conserve and nature biodiversity and other resources for long term food security. क्या बोला जा रहा है? आपको अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हर्ट नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है एनवायरमेंट को, प्लस आपको नर्चर करना है अपनी बायोडाइवर्सिटी को। आपको ध्यान रखना है कि आप आगे जाके फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन कर पाओ।
Now, how to achieve sustainable development? How will that be possible? So, sustainable development can be achieved if we strictly follow the 5 given rules here. First one is restrict the use of renewable resources. Renewable resource abundant आपको अवेलेबल है, बट फिर भी उसका रिसोर्स का यूज जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट, सो इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. ऐसा नहीं हो कि रीजनरेट होने से पहले ही आप उसको एग्जॉस्ट कर दो. Renewable resources should be extracted on a sustainable basis. It means the rate of extraction should not exceed the rate of regeneration. Regenerate होने से पहले हमें extraction नहीं करना. We need to take a pause in between. Substitute non-renewable with renewable resources. Non-renewable resources क्या होंगे? जो बार बार generate नहीं होते या फिर उनको generate होने में बहुत time लगता है. It takes time, thousands of years let's say. तो ऐसे resources को आपको किससे replace करना है? with renewable resources जो actually में available होते हैं बार बार. As non-renewable resources are depleted, renewable substitutes must be developed so as to maintain the flow of services over the time. That means क्या बोला जा रहा है कि आप उसको replace करो so that आप आपके आगे की generation के लिए बचा के रख सको. It means the rate of depletion of non-renewable resources should not exceed the rate of creation of renewable substitutes. अब देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप नॉन रिन्यूएबल को बचाने के लिए रिन्यूएबल को एक्स्ट्रा ही खर्च कर रहे हो, नहीं, उसको भी रिक्रिएट होने का टाइम चाहिए. तो बहुत माइंडफुली ये प्लानिंग करनी पड़ती है. द थर्ड वन इज बिकम इनपुट एफिशिएंट. इनपुट एफिशिएंट मतलब इनपुट अच्छे से यूज करना, एफिशिएंटली, बिना वेस्ट किए. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी मेड टू बिकम इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग. बार बार इनपुट नहीं चाहिए, हमें जितना इनपुट मिला है उसको एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए. इट मीन्स एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोड्यूस मोर पर यूनिट ऑफ इनपुट. मतलब जितना इनपुट मिला है उसमें से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो. इट विल रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितना आप इनपुट कम लोगे बार बार और ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे बिना वेस्टेज के, तो क्या होगा, आपको बार बार रिसोर्स नहीं चाहिए होगा. Next is control pollution. Pollution emissions should be limited to absorption capacity of the environment. Pollution उतना ही होना चाहिए जितना आपका environment actually में absorb कर सकता है. And control the growth of population. Of course, population growth की वजह से क्या हो रहा है, environment के ऊपर बहुत ज़्यादा burden create हो रहा है. The growth of human population should be controlled to a level which is within the carrying capacity of the environment. जितना हमारा environment carry कर पाए, जितने को support कर पाए, उतना ही population maintain करना चाहिए. Now, let us move on to next video जहाँ पे हम strategies discuss करेंगे.